नारायण। तो बेटा देखो, हम लोग ये पत्रा में देखते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब होता है, ठीक है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग हम लोग नक्षत्र के हिसाब से ही देखते हैं। बिना नक्षत्र के हम लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे। कोई मुहूर्त देखना तो नक्षत्र देखना है, शादी विवाह देखना तो नक्षत्र देखना है, कोई कार्य करना है तो नक्षत्र देखना है। बिना नक्षत्र के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और तिथि और वार, इसका भी विशेष हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी तिथि में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, कौन से वार में कौन सा नक्षत्र आ रहा है। जब तक आप लोग इस चीज़ को नहीं जानोगे तब तक आप लोग मुहूर्त वगैरह आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आप समझो, तो अगर मान लो कोई काम करना चाह रहा है कोई, केवल जो 16 संस्कार जो होते हैं हमारे आपके, वो ही इसमें नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए तो होता है इसमें भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन अब मान लो उसको देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा कार्य हमको करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है। क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ाया उसमें हमने लिखा कि कौन से दिन में कौन से नक्षत्र में क्या काम करने चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सर्वार्थ सिद्धि जो कहते हैं हम लोग योग है। तो देखिए, अगर रविवार के दिन अश्विनी नक्षत्र मिल जाए, हस्त मिल जाए, पुष्य नक्षत्र मिल जाए, या तीनों उत्तरा नक्षत्र मिल जाए, वहाँ मूल नक्षत्र हो जाए, तब सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम सोमवार की बात करें तो सोमवार के दिन श्रवण नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है और मृगशिरा नक्षत्र है। अगर ये नक्षत्र मिलते हैं तब सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा सोमवार के दिन, ध्यान रखिएगा। मंगलवार के दिन अगर हम बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है, कृत्तिका है, श्लेषा है, उत्तरा भाद्रपद है, ये सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाएगा मंगलवार के दिन। कोई भी काम कर सकते हो आप। बुधवार के दिन कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, हस्त और अनुराधा नक्षत्र जो मिलने से सर्वार्थ सिद्धि योग होता है। फिर गुरुवार की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र है। अगर गुरुवार के दिन मिलता तो ये सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाएगा। शुक्रवार की बात करें तो अश्विनी नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र है, अनुराधा, श्रवण और रेवती नक्षत्र है, ये नक्षत्र मिलते हैं शुक्रवार के दिन तो सर्वार्थ सिद्धि योग हो जाएगा। शनिवार की बात करें तो शनिवार में रोहिणी, स्वाति और श्रवण नक्षत्र मिलते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। तो ये समझ लीजिए, ये पत्रा आपको देखना धीरे धीरे आएगा। पहले इसको समझो कि सर्वार्थ सिद्धि योग कब होता है, और इसमें हम कोई भी काम हम कर सकते हैं। लेकिन अन्य जो कार्य करना है उसमें हमको ये देखना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो कौन सा नक्षत्र है, कौन सी तिथि है और कौन सा वार है, इसका हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक सबसे खास बात आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी कुंडली बनी हुई है, अब मान लो कि उसका नक्षत्र मान लो अश्विनी ही नक्षत्र है, तो अब अश्विनी नक्षत्र का व्यक्ति है, वो कोई काम करना चाह रहा है, ठीक है। मान लो मकान ही बनवाना चाह रहा हो, भूमि लेना चाह रहा हो, तो हम बताएंगे, इसके पहले बताया ना कि किस नक्षत्र में हमको भूमि लेना है, वाहन लेना है, क्या लेना है, वो नक्षत्र देखो। उसके बाद हमको ये देखना है कि जिस नक्षत्र में हमको ज़मीन लेनी है वो नक्षत्र का जो मालिक है और जो व्यक्ति जमीन लेने जा रहा है उस नक्षत्र का जो मालिक आपस में मित्र हैं या शत्रु हैं, इसका विशेष ध्यान देना है। ये नहीं कि जिस नक्षत्र में बता दिया जमीन लेना है तो सब लोग ले लो, इसका विशेष ध्यान देना, नहीं तो उस व्यक्ति को फलित जमीन नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, इसका ध्यान ही देना है कि जिस व्यक्ति का जो नक्षत्र हो, जो स्वामी हो, उसका जो मित्र नक्षत्र है, उसका जो मित्र ग्रह है, उसके नक्षत्र में अगर हम वो सामान लेते हैं तो हमको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। नारायण।